Hello students, our today's class 12th Commerce Accountancy chapter number 2 topic adjustment in the closed accounts। पिछली वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कुछ सम किए थे। इसी एडजस्टमेंट से रिलेटेड सम आज हम करेंगे। सम नंबर 43 रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट लेस चार्ज। अगर जो इंटरेस्ट है वो कम चार्ज गया है, पिछली वीडियो में हमने बताया कि बिल्कुल ही हम एडजस्टमेंट को करना भूल गए थे, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे कि अगर हमने किसी एडजस्टमेंट को कम कर दिया लेकिन उसे ज़्यादा करना था, या फिर ज़्यादा करना था और कम कर दिया, तो उसकी रेक्टिफिकेशन हम किस प्रकार से करेंगे। इस समय में कहा गया कि एक फर्म में ए, बी और सी लाभ हानि को 2:1:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। उनकी स्थायी पूंजी क्रम से 1,80,000, 60,000, 1,20,000 है। फाइनेंशियल ईयर के समाप्त वर्ष के लिए जो है पूंजी पर ब्याज 10% प्रति वर्ष की अपेक्षा 9%। लगाना कितना था? 10%। लगाया कितना? 9% से लगाया गया। पूंजी पर ब्याज लगाने से पूर्व वर्ष का लाभ 1,50,000 था। आवश्यक समायोजन दिखाते हुए समायोजन प्रविष्टि करें। इसके लिए हम पहले उसी प्रकार से टेबल बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड कितना क्रेडिट किया है? 9% के हिसाब से 16,200, 5400, 10,800, टोटल 32,400। इंटरेस्ट डेट शुड हैव बीन क्रेडिट कितना क्रेडिट करना चाहिए था? 10%, 18,000, 6,000, 12,000, टोटल हो गया 36,000। तो पार्टनर्स को जो है कम से क्रेडिट किया हमने। कितने से कम क्रेडिट किया? 1,800 से, 600 से और 1,200 से, टोटल 3600। तो अब ये 3600 है, हमने पार्टनर्स को कम पे किए, अब ये हमें जो है पार्टनर्स को वापस पे करने पड़ेंगे 3600। तो इससे जो फर्म के जो प्रॉफिट 3600 से इंक्रीज हुए थे अब वो कम हो जाएंगे, क्योंकि पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो ये फर्म के लिए लॉस होगा। तो लॉस को फर्म पार्टनर्स में ही डिवाइड करती है, जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें डिवाइड करेगी। तो इससे लॉस से उनकी जो कैपिटल्स है वो डिक्रीज होगी। कितने से? 1440, 720, 1440। तो यहाँ हमने क्रेडिट किया था 1800 से, अब डेबिट करेंगे 1440 से। तो डिफरेंस आएगा क्रेडिट का, बी का आएगा डेबिट बैलेंस और सी का आएगा डेबिट बैलेंस। तो ये जो है यहाँ पे कैपिटल हमें फिक्स्ड बताई गई है, ट्रीटमेंट होगी सारी करंट अकाउंट के थ्रू। तो जिनका डेबिट बैलेंस है उनका करंट अकाउंट डेबिट होगा, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसका अकाउंट जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। सम नंबर 44 है कैंसिलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट। यहाँ तो हमने जो इंटरेस्ट था उसे कम चार्ज किया था लेकिन ज़्यादा करना था। इस समय में कहा गया कि इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर लिया गया था लेकिन कम करना था। तो उसके लिए हम किस प्रकार से करेंगे? इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिटेड 12% के हिसाब से कर लिया गया है, लेकिन करना कितना था? 10% के हिसाब से। 12% के हिसाब से तीनों का 5,04,000 और 10% के हिसाब से 4,20,000। डिफरेंस है 84,000 का। तो अब ये जो 84,000 है ये अब पार्टनर से हमें वापस लेने होंगे, जिससे उनकी कैपिटल जो है डिक्रीज होगी, फर्म के लिए इनकम होगी। इनकम कहाँ करती है फर्म? पार्टनर्स में डिवाइड। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कितना कितना हिस्से में आएगा ये प्रॉफिट? 16,800, 25,200 और 42,000। ठीक है। तो यहाँ जो पार्टनर से हम लेंगे तो पार्टनर्स के लिए लॉस होगा, इन्हें हमें देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 12,000। लेकिन इसके बदले में इनको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना मिलेगा? 16,800 ए को, 25,200 बी को और 42,000 सी को। तो इनका डेबिट और क्रेडिट का हम बैलेंस निकाल लेंगे और इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। 45 सम सेम इसी तरह है। आगे है सम 46 XYZ कर्मचारी 2:1 में लाभ हानि को बांटते हैं। जड़ ये चाहता है कि उसका हिस्सा भी एक्स और वाई के समान होना चाहिए। ये समानता उसे 3 वर्ष पूर्व दे देनी चाहिए। इस परिवर्तन के लिए एक्स और वाई सहमत है। एक्स और वाई कहते हैं ठीक है, जेड की बात मान लेते हैं। हमारे जो पिछले 3 वर्षों के लाभ है उसे हम इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो पिछले 3 वर्षों के लाभ हमें दिए हुए हैं 52,000, 44,200 और 51,600। तो इस अब हमें एंट्री करनी है कि ये किस प्रकार से इस लाभ को बांटेंगे। इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। टोटल प्रॉफिट्स तीनों साल के जो प्रॉफिट है उनको हम ऐड करेंगे। 1,47,810 जो प्रॉफिट है वो पहले डिवाइड किए थे 2:1 में 1,47,800। तो तीनों के हिस्से में आया 59,124, 59,124 और 29,562। अब ये जो प्रॉफिट है 3 हिस्सों में इक्वल बंटेगा। तो कितना हिस्सा आएगा प्रत्येक के हिस्से में? 49,270। तो यहाँ जो है 59,124 दिए गए थे, लेकिन अब कितने दिए जाएंगे, यानी कि कम हो रहा है। तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा एक्स का और डेबिट वाई का, और जेड का जो है क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि उसे हम ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है।
तो जितनी भी डेबिट क्रेडिट का बैलेंस होगा वो इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सम नंबर 47, 31 मार्च 2018 को एल्विन, मोनू और अहमद के पूंजी खातों में शेष क्रम से 80,000, 60,000 और 40,000 लाभों, आहरण इत्यादि के समायोजन के पश्चात प्रॉफिट्स और ड्रॉविंग से रिलेटेड समायोजन है वो किए गए हैं। यहाँ हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई 31 मार्च 2018 की, यानी कि ओपनिंग कैपिटल हमारे पास नहीं है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार था। पूंजी पर ब्याज हम कौन सी कैपिटल पे देते हैं? ओपनिंग कैपिटल पे, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं, इसके लिए हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। ड्रॉविंग है एल्विन, मोनू और अहमद की दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो चार्ज किया है वो भी दिया हुआ है। 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का शुद्ध लाभ 1,20,000 था। ये 1,20,000 जो है ये कैपिटल्स में ऐड है, क्योंकि ये तो इसे हम लेस करेंगे। साझेदारों को लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 था। उपरोक्त सूत्रों के सुधार के लिए आवश्यक समायोजन प्रविष्टि कीजिए, अपने हल को भी दिखाइए। तो सबसे पहले हम टेबल बनानी पड़ेगी हमें ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 80,000 और 60,000 और 40,000। तो ये जो प्रॉफिट है 1,20,000 ये इनकी कैपिटल में ऐड किया गया 3:2:1 में। तो अब हम इसे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो इसे लेस करना पड़ेगा। 60,000, 40,000 और 20,000 लेस कर देंगे इसमें से। और जो ड्राविंग्स इनकी तीनों पार्टनर्स की वो भी हमें दी हुई है। ड्राविंग्स जो कि हमने घटा दी थी क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त, अब ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो इसे वापस ऐड करना पड़ेगा। तो इन सभी को शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेस करेंगे, ड्राविंग को ऐड करेंगे, तो हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है वो हमारी निकल जाएगी 40,000, 35,000, 29,000। तो अब इस ओपनिंग कैपिटल पे हमें ब्याज देना है 5% के हिसाब से। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा तीनों का? 5200। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल टोटल हो जाएगा 5200। लेकिन इसमें से हमने क्या नहीं किया, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग था वो हमें लेस करना पड़ेगा, जो हमें दिया हुआ है 500, 360 और 200। तो टोटल 1,060 है। तो अब हमारा क्रेडिट का बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है 1,500, 1,390 और 1,250। तो अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फर्म पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो फर्म के लिए क्या होगा? लॉस को फिर ये पार्टनर किस हिस्से में शेयर करेंगे? 3:2:1। तो डेबिट हो जाएगी उनकी कैपिटल, क्योंकि लॉस को यहाँ पे ये आपस में डिवाइड कर रहे हैं। फर्म दे रही है इन्हें लॉस में हिस्सा 2,070, 1,380 और 690। तो क्रेडिट और डेबिट का जो भी बैलेंस होएगा वो उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम कर लेंगे। सम है 48, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन फिक्स्ड कैपिटल्स आर गिवन। जो हमें रकम है वो 47 सम की लेनी है, लेकिन हमें ये कहा गया है कि जो कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें यहाँ जो लास्ट की कैपिटल दी हुई है 80,000, 60,000 और 40,000 यही कैपिटल हम मान लेंगे। तो 80,000 पे 5% 4,000, 60,000 पे का 5% 3,000, 40,000 का 5% 2,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा इतना हो गया। इसमें से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो हमें दिया हुआ है वो हम लेस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा हमारा क्रेडिट का। तो अब ये जो 7,940 है फर्म के लिए लॉस है, लॉस फर्म को देगी पार्टनर्स को इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो डेबिट बैलेंस हो जाएगा एल्विन और मोनू का, क्रेडिट हो जाएगा अहमद का। तो कैपिटल जो है यहाँ पे क्या क्या फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट के थ्रू होगी एंट्री। करंट अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है उन्हें डेबिट कर देंगे, क्रेडिट बैलेंस है उसे क्रेडिट कर देंगे। सम नंबर 49 सम में भी हमें सबसे पहले ये ओपनिंग कैपिटल है वो निकालनी होगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्लोजिंग कैपिटल में शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस करना होगा, ड्रॉविंग्स जो हमें ऐड करनी होगी। इसमें चेंज कहाँ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें सबसे पहले निकालना है, 41,600 आ जाएगा तीनों का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग की जो इसमें है ये हम ट्रीटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी ईच विड्रू ए टोटल सम ऑफ 24,000। ए और बी ने 24,000 रुपये निकाले हैं इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। हर मंथ के शुरू में निकाल लिए तो कितने महीने का ब्याज लगेगा? जो हमने टेबल की थी उसके अकॉर्डिंग 6.5 महीने का। तो ए और बी पे 6.5 महीने का लगेगा। लेकिन जो सी है, सी विड्रू ए टोटल सम ऑफ ₹48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड में निकालेगा तो टेबल के अकॉर्डिंग लगेगा 5.5 महीने का। इस 24,000 पे 6.5 महीने का। बी भी 24,000 रुपये निकाल रहा था इन द बिगनिंग, 6.5 महीने का लगेगा इस पे, दोनों का 650। सी ने एंड में निकाले हैं 48,000 के हिसाब से निकाले थे उसने। तो ये हो गया हमारे पास
1100, तो टोटल इंटरेस्ट 2400। तो उसी प्रकार से जिस हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली वो लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल का हमारा जो आया वो लिख लेंगे, इसमें से हम घटाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, बैलेंस आ जाएगा हमारा क्रेडिट का, क्योंकि कैपिटल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, डिवीजन। तो अब ये फर्म के लिए क्या हुआ, लॉस हुआ, फर्म को पे करना पड़ेगा, ये जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट का बैलेंस है ये फर्म को पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को, फर्म के लिए लॉस है तो लॉस को 2:1 में डिवाइड करेगी और जो भी एडजस्टमेंट है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसी प्रकार से हमारा सम नंबर 50 है, सेम इसी तरह से है। तो ये थे हमारे क्लोज्ड, जब हम अकाउंट कर देते हैं तो उसमें अगर अमाउंट कम ज़्यादा होती है तो उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट जो है हम किस प्रकार से रेक्टिफाई करेंगे, सम नंबर 50 तक ये आपको सॉल्व करने हैं। थैंक्स।